अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेम फाइनेंशियल अरिथमेटिक, बट जो प्रीवियस लेक्चर था ना दैट वाज ऑल अबाउट कंपाउंड प्रोपोर्शन। बट आज हम बात करने वाले, जैसे कि मैंने बताया भी था कि कंपाउंड के बाद हमारे पास पार्टनरशिप है, दैट आगे सो ऑन। ठीक है, अब कंपाउंड तो हो गया। इस लेक्चर में हम ओवरऑल अब बात करेंगे पार्टनरशिप में। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप हम जो भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस में मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई एक बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो अगर मैं अकेला हूँ तो मुझे परवाह नहीं है कि मैं जितने पैसे खत्म करूँ, कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, वो वाली मेरी मर्जी नहीं, ठीक है, मेरी मर्जी। बट क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे दो जने, एक और है मेरे साथ के भाई मेरा पार्टनर है कि बिजनेस हम कर रहे हैं, तो मैं उससे मना अपने मतलब बिजनेस से पैसे ला के पर्सनल चीजों में खर्च नहीं कर सकता, स्पेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम पार्टनर्स हैं। अगर मैं कुछ लूंगा तो मुझे कुछ देना भी पड़ेगा ना उसको। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पार्टनरशिप की। ठीक है, तो पार्टनरशिप में मतलब जो बिजनेस है उसमें 3, 2, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, मगर पार्टनरशिप की टाइप्स दो है। कौन कौन सी है? एक है सिंपल पार्टनरशिप। अब सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है कि जस्ट 2 होते हैं। ठीक है, मतलब जस्ट 2 होते हैं। कौन? पार्टनर्स, या 3 भी हो सकते हैं, नो इशू। बट क्या है, टाइम ड्यूरेशन एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है वो, मिसाल के तौर पे एक आदमी, 2 जनों ने जो है वो जनवरी से स्टार्ट किया है, 2 जनों ने जनवरी से स्टार्ट किया, एक ने दिए 20,000, ठीक है, 20 के दिए, तो दूसरे ने दिए 30 के। अब फिर बीच में जुलाई में मिसाल के तौर पे तीसरा आ जाता है जो कि 10,000 देता है, 10 के देता है बिजनेस के लिए। अब कितने हो गए? 10 हो गए। अब सिंपल में क्या था? सिंपल में मिसाल के तौर पे जनवरी से टाइम ड्यूरेशन एक ही है, बीच में कोई भी नहीं आता, और जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सेम होती है। जैसे कि ये ना 20, 30 के, ये कंपाउंड में आती है, कंपाउंड में। ठीक है, सिंपल और ये कंपाउंड। अब एक कंपाउंड पार्टनरशिप में आती है कि कुछ लोग भले ज्यादा ही हो जाते हैं, बट उनका टाइम ड्यूरेशन जैसे कैसे जनवरी से 2 जनों ने स्टार्ट किया और जुलाई में एक दूसरा आ गया 10,000 दिया, और जनवरी में जो 2 जने थे वो भी अलग अलग पैसे दिए उन्होंने। और जो सिंपल में है, सिंपल जो पार्टनरशिप है, उसमें क्या है, मिसाल के तौर पर जनवरी में अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जनवरी में अगर 2 जने स्टार्ट कर रहे हैं, 3 जने पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10 के सारे अमाउंट जो है सेम देते हैं। बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, इससे एनवायरमेंट डिफरेंट है। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि सिंपल पार्टनरशिप एंड कंपाउंड पार्टनरशिप में फर्क क्या है। हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास सिंपल पार्टनरशिप का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। Hasan and Ammar started a business with capital of Rs 63,000 and 72,000 respectively. After 1 year, they earned a profit of 45,000. Find a share of each in the profit. देखें पहला कौन सा है? असद है, तो असद ने कितने दिए? 63,000 दिए। फिर क्या अम्मार है, अम्मार ने कितने दिए? 72,000 दिए। अब इसमें क्या होता है, देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ असद, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अम्मार। ठीक, देखिए अब मैं असद ने कितने दिया? 63,000 दिए। ठीक है, मैं बस ऐसे अगर मैं लिखी ना भी दूं, 72,000 दिए। अब जो फॉर्मूला है ना, मतलब जो सिंपल पार्टनरशिप का जो मतलब शेयर को जो है डिवाइड करने का, वो फॉर्मूला यही है, रेशो, ठीक है, अपॉन सम ऑफ रेशोस इनटू क्या करते हैं हम? प्रॉफिट करते हैं। ये फॉर्मूला है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेशियो निकालें, ये 3 जीरो जो है कट गए, 9 की जगह इस पे कितने टाइम जाते हैं? 7 टाइम, 9 की जगह इस पे 8 टाइम, तो रेशियो 7 रेशियो क्या आया? 8 आया ना, 7 रेशियो 8 आएगा। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ रेशियो फार्मूला ये सम ऑफ रेशियो, तो 7 प्लस 8 रेशियो ही है, 7 प्लस 8 कितना होगा? 15। अब मिसाल के तौर पर मुझे किसका प्रॉफिट फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है असद का प्रॉफिट फाइंड करना है। तो असद का अगर मैं प्रॉफिट फाइंड करूंगा तो असद का रेशियो कितना है? 7 है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा 7 अपॉन क्या है?
15। अब ये प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना मिला है इनको 45,000 सॉरी 45,000। इसकी टेबल इसमें कितनी टाइम जाएगी, 3 टाइम, 3 7 डन 21,000। अब ये 21,000 मिले किसके हैं, वो असद के हैं, वो असद के हैं। अब मैं अगर मार्क फाइंड करूं, देखिए अगर है दो जने 45,000 है, इसमें से अगर 21,000 जो है वो असद के हैं, तो फिर जितने बच्चे के वो अम्मार के होंगे ना, अम्मार के होंगे। अगर आपको नहीं दिए तो हम क्या करें, बच कितना है 21, अगर हम कैंसिल करवा मतलब के कट आउट कर रहे हैं तो 44,000 और 24,000 बच रहे हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते आप तो आपकी मर्जी, आप आगे करते हैं। 8/15 8 अम्मार का एंड 15 क्या रेशियो, सम ऑफ रेशियो दैन 45,000। टेबल कितनी टाइम जाएगी, 3 टाइम्स 24, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, तो 24,000 आ चुके। अब देखिए 24 अम्मार के 24 आए हैं और असद के 21,000 आए हैं। क्यों, पता है क्यों? क्योंकि अम्मार ने पैसे ज्यादा दिए थे, इसने पैसे कम दिए थे। और ये भी याद रखिए, मैंने अभी पहले कहा था सिंपल में जो है वो मतलब अमाउंट तो सेम होता है, यहाँ पे अमाउंट सेम नहीं है, मगर याद रखिए ज्यादातर अमाउंट सेम होता है, मगर जो ड्यूरेशन का फर्क होता है ना, कि मतलब एक बाद में आ रहा है, एक पहले आ रहा है, एक बंदा पहले आ रहा है, एक बंदा बीच में ही हमारे बिजनेस में आ जाता है कि भाई मुझे एक शेयर दो, मैं शेयर करना मतलब कि शेयर रखना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, तो कि मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, तो वहां पे कंपाउंड में थोड़ा बहुत टाइम ड्यूरेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ओके, यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम एंड द नेचर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और भी क्वेश्चन है इस कंपाउंड के हवाले से, देन हम आगे कुछ और परस्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, लास्ट नंबर ऑफ दिस लेक्चर। कह रहे कि अमजद स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। आफ्टर 6 months Umar joined him with an investment of 60,000. Usman joined them after 3 months by investing Rs 1,80,000. In the end of the year, they earned a profit of 4,90,000. Find the share of each partnership in the profit. देखिए, अब देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड भी चेंज है, इन्वेस्टमेंट भी चेंज है, तो क्या एक कंपाउंड है। अब कंपाउंड में एक चीज ध्यान में हमें रखनी होती है, बस एक चीज होती है, बाद में प्रोसेस सेम होता है। एक चीज क्या होती है, जो ड्यूरेशन है ना, उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो। अमजद ने कितने ड्यूरेशन लिया, 12 महीने के लिए कर दिया ना, 12 महीनों के लिए कर दिया, तो उनको अमजद 12 महीने के लिए अगर अमजद ने 30,000 किया, 30,000 12 से मल्टीप्लाई में हो गया। आफ्टर 6 months ऑफ उमर जॉइंड हिम, देखें 12 महीने पूरा 12 महीने चला है, जो अमजद है वो 12 महीने पूरे चला रहा है। अब क्या है, अमजद जो है सॉरी उमर जो है 6 महीने के बाद आ रहा है, पहले से 6 में सब्ट्रैक्ट करता हूं, 6 months बचते हैं ना, अगर वो 6 महीने जो बच रहे हैं ना, 6 महीने जो बच रहे हैं वो मल्टीप्लाई करने हैं इसकी अमाउंट से। कितना अमाउंट दिया उमर ने, 60,000। अब जो उस्मान आ रहा है, अब इसके आने के बाद 3 महीने और बाद आ रहा है, तो मतलब 6 महीने इसके लेट किए, 3 महीने किसके लेट किए, उस्मान ने 3 महीने और लेट किए, मतलब 9 महीने उस्मान ने लेट कर दिए, 9 महीने उस्मान ने लेट कर दिए, तो बचा कितना, 3 महीने बचे लास्ट वाले। अब ये 3 लास्ट वाले जो महीने बच रहे हैं ना, अगर 8 महीने के बाद आ रहे हैं तो हम 8 नहीं करेंगे, हम 4 महीने करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उस्मान की जो बात आ रही है, उमर की जो बात आ रही है वो 6 आ रही है। मिसाल के ना, अगर उमर 7 महीने लेट आता ना, 7 महीने, लेकिन यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किए हैं, ये 12 महीने मैंने इसलिए किया है कि 12 महीनों के लिए, ठीक है, 12 महीनों के लिए अमजद ने मतलब इन्वेस्टमेंट 30,000 की है, तो 12 महीने इससे पहले मल्टीप्लाई करना है। अब जो 6 महीने के लिए कितने महीने के लिए कर रहे हैं हम, वो मल्टीप्लाई करेंगे। अमजद क्या है जो है 6 महीने बाद आया है, तो 6 महीनों के लिए दे रहा है ना अमजद, तो ये 6 महीने 6 जो है मैं 60,000 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आ रहा है। अब 3 जो है मंथ्स क्या है, आफ्टर 3 महीने, आफ्टर 3 मंथ्स आ रहा है, वो उमर के बाद आ रहा है उस्मान, उमर के बाद आ रहा है उस्मान, 12 महीने के बाद, मतलब 12 महीनों के लिए अमजद पहले इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिर 6 महीने के बाद आ रहा है और उमर कर रहा है, मतलब लास्ट वाले 6 महीने उसके लिए जाएंगे।
मैं 2 महीने रहूं तो मुझे 2 महीने का मिलेगा ना, पिछलों का नहीं मिलेगा मुझे। तो देखिए 3 महीने, देखिए 6 महीने बाद है, इसके उम्र के आने के बाद उस्मान 3 महीने और लगाता है, मतलब आपके 12 महीनों से 9 महीने उस्मान के लग गए, तो बचे कितने? 3 महीने उस्मान के, तो 3 हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका ये आएगा शेयर। अब देखिए ये तो आया, अब डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड का मसला है। मैं आगे ज्यादा नहीं करूंगा, आपने करना है, मैं जस्ट हिंट दूंगा। सेम पैटर्न करने आ गया ना, इसी लोगों का क्या करना है आप लोगों ने, रेशो निकालना है। देखिए क्या है, अमजद, मैं जस्ट एम दे रहा हूं, उमर यूएम, उमर यूएस, ठीक है, उस्मान। अमजद ने कितना दिया है, देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है इसका ये आ रहा है। उस्मान ने कितना दिया है, सेम है, एंड सॉरी उमर, उस्मान ने कितना दिया है 40, ये अब रेशियो जब निकालेंगे तो ये 4 0, ये 4 0, ये 4 0 खत्म कर देंगे। 18 की डबल 2 टाइम्स, 18 की डबल 2 टाइम्स एंड 18 की डबल 3 टाइम्स। अब सेम पैटर्न करना है, अगर इसका अमजद का आपने रेशियो निकालना है, अमजद का प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ रेशियो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर का क्या करते हैं, अगर अमजद का निकालना है तो 2 रखते हैं, पहले क्वेश्चन में जैसे सेम ही है बस, अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना है 7 है, इंटू कर दें आप, कितना बचा हमको 4,90,000, 4 90,000। अब ये जो है आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अमजद का एक शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। अब अगर आप उमर का करना चाहते हैं आप, तो इसकी जगह ये 2 रखेंगे, फिर नीचे 7 रखेंगे, और यहाँ पे जो है सेम ही 4,90,000 रखेंगे, मतलब अमजद और उमर का तो सेम ही आएगा, मतलब उस्मान का डिफरेंट है। ठीक, अब ये भी कर सकते हैं कि देखिए अमाउंट क्या है, 6 महीने बाद आ रहा है तो डबल दे रहे हैं, अमजद 30,000 दे रहा है 12 महीनों के लिए, अब 6 महीने के लिए जो उमर दे रहा है वो 60,000 दे रहा है। अब जो 60,000 दे रहा है मतलब इसका डबल आ रहा है, डबल किया इसने, इसका मतलब है जो इनका शेयर आएगा इक्वल आएगा। तो अगर अमार ने सॉरी अमजद ने इतने दिया है, देखिए अगर मैं कर दूं मल्टीप्लाई, मसला नहीं 40, ठीक है, ये देखिए 1,40,000 अगर अमजद के आए तो उमर के लिए 1,40,000 आएगा। तो आप क्या करें, 1,40,000 और 1,40,000 मतलब 2,80,000 जो है वो अगर दोनों के आ रहे हैं तो जो बचेंगे उस्मान के वो इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके दोनों के शेयर सब्ट्रैक्ट कर दें, देन उस्मान को जो बचेंगे वो उस्मान के होंगे। आप ये नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है आप प्रोसेस में जाए, क्योंकि एमसीक्यू टाइप जो भी क्वेश्चन होता है वो ऐसे ही सॉल्व होता है, आप जरूरी नहीं है एक करते जाए। अब यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये इसका हाफ है और इसका भी हाफ, मिसाल के तौर पर अगर ये छोड़ो, इनको छोड़ो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, ये समझ आ गया होगा, मुझे आप बता दीजिएगा उस्मान का क्या है, ठीक है, उस्मान का मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिएगा अब क्या है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इसको छोड़ दें, अब उस्मान ने उमर ने, देखें अगर ऐसा एमसीक्यू आ जाता है आपके पास, हमने स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 30,000, आफ्टर 6 months उमर जॉइंड हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000। अब उनको जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज, मिसाल के तौर पे 1,50,000 प्रेफरेबली इनको प्रॉफिट हुआ है। अब उमर का कितना होगा एंड अमजद का कितना होगा, क्या मुझे कोई बता सकता है? डायरेक्ट बताए, देखें यहाँ डायरेक्ट वाली बात चल रही है, एमसीक्यू में ज्यादातर ऐसे होते हैं, आपको घुमाने के लिए आप कहें भाई मुझे फार्मूला याद नहीं है, मुझे पता नहीं है कि कैसे नहीं करते, है ना, लीव दैट, जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, द नेचर ऑफ क्वेश्चन। देखिए 12 महीने के लिए जो अमजद कर रहा है वो 30,000 कर रहा है, हाँ, उमर 6 महीने के लिए कर रहा है 60,000, तो भाई शेयर तो सेम ही होगा ना। अगर ये उमर लेट कर रहा है, अगर ये अमजद का है, ये उमर का है, अगर उमर 6 महीने हाफ लेट आ रहा है तो भरेगा भी हाफ ज्यादा ही भरेगा ना। अगर वो पूरे महीने के पूरे मंथ्स के लिए 30,000 दे रहे हैं, अगर ये हाफ
सॉरी दिस वन, मतलब 75,000 उमर के एंड 75,000 24 अमजद। आप लोगों ने ऐसे एमसीक्यूज देखने हैं, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझे डायरेक्ट। पहले तो सोचे कि मैं इसको डायरेक्ट कैसे कर सकता हूं या कर सकती हूं, आपने ये सोचना है। एंड देन फिर आपने सोचने के बाद जब आपसे ना हो, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स द प्रोसेस, मूव टुवर्ड द नेचर ऑफ क्वेश्चन के व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग एक्चुअली, ठीक है। सो होप कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस और नेचर ऑफ क्वेश्चन समझ आए होंगे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इनहेरिटेंस करेंगे, ठीक है, जिसका हम विरसा कहते हैं, ठीक। विरसा कैसे, विरसा का मतलब क्या है, क्या मतलब है, कैसे डिवाइड होता है, क्या रूल्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर देखिए तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। सो गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वेट फॉर